जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूंगी जो गुरु जी महाराज बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज वीरवार के दिन है। गुरुजी ने मुझे सत्संग करने की सेवा बख्शी है। तो आज मैंने गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग किया और गुरुजी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना कि आपने मुझसे अपना शुक्राना करवाया, सत्संग करवाया और मेरे सत्संग को स्वीकार भी किया। गुरुजी, मैं अपने परिवार की तरफ से आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ और अपने इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों के माड़े कर्मों के लिए माफी मांगती हूँ। कृपया करके मुझे मेरे सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा कर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग हम सुनेंगे दिल्ली से एक संगत आंटी का, जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी को गुरु जी ने मुझे 11 दिन की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मैं मम्मा की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। बाबा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। आप भी माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है और मैं कल की बात बताना चाहती हूँ, वीरवार। संगत जी, कल क्या होता है, कल मुझे ना गुरुपा मतलब 5-6 सत्संग पूरे दिन में मैं सुनती हूँ और संगत जी, गुरुपा जो भी मुझे सत्संग सुनवाते हैं वो ना मम्मा से रिलेटेड सुनाते हैं और कहीं ना तो कहीं मतलब कि मम्मा पे कोई कष्ट आया हुआ है, कभी वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी घर पे कुछ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को सत्संग सुनवाए। और सत्संग सुनवाने का मतलब यही होता है संगत जी कि ये कष्ट कहीं ना तो कहीं गुरुपा काट रहे होते हैं और हमें बता भी रहे होते हैं। बाबा, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जब मैं ये सुनती हूँ तो पता नहीं संगत जी, मुझे भी ना मतलब जैसे एक घबराहट सी तो होती है संगत जी, बट गुरुपा पे भरोसा है तो बस मैं वही रात को गुरुपा से प्रेयर करती हूँ कि प्लीज़ बाबा आप मम्मा को ठीक रखिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मॉर्निंग की बात है, शुक्रवार है आज। जब मैं संगत जी सुबह उठती हूँ, संगत जी सच बताऊँ कि आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँ, मेरा ना संगत जी मन ना बड़ा अंदर से अजीब सा था और मतलब मुझे भी समझ नहीं आई, जैसे अजीब सी बेचैनी होती है ना, मूड भी ठीक नहीं है, क्यों था मुझे नहीं पता संगत जी। बस गुरुपा के आगे खड़ी हुई और मैं गुरुपा से मैंने शुक्राना किया कि आज का दिन दिखाया बाबा आपने। और पता नहीं गुरुपा कैसा अजीब सा मुझे लग रहा है उठते साथ ही, बस आप कृपा करिएगा और साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, बड़े मंदिर लेके गए। बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। क्या होता है संगत जी, मैं तो बड़े मंदिर आती हूँ और घर पे भाई जो होता है वो भी किसी काम से बाहर निकला होता है, घर पे सिर्फ मम्मा होती हैं। संगत जी, एक्चुअली ना हमारा मतलब कि 2 बाउल हैं कांच के, और उसमें ना संगत जी पहले ना चाय पत्ती और चीनी मम्मा ने डाली हुई थी, तो थोड़े टाइम से ना संगत जी उसमें ना मम्मी ने अचार डाल दिया और काफ़ी टाइम से संगत जी कोई अचार खा नहीं रहा था, तो मम्मा को एकदम से हुआ कि चलो ये मैं अचार फेंक दूंगी और इसमें ना कुछ और डालूंगी। तो वो संगत जी जब मम्मी खड़ी हुई उसको धोने के लिए, तो धो के ना संगत जी वो जैसे ही रखा, एक ना संगत जी प्लेट जो होती है ना, प्लेट ऊपर से नीचे गिरी बाउल के ऊपर। और संगत जी, ना तो उस टाइम बाउल टूटा और ना ही संगत जी कुछ हुआ। तो संगत जी थोड़ी देर में क्या होता है, मम्मा मम्मा को ना पता नहीं लगता, क्योंकि संगत जी मम्मा भी चश्मा लगाती हैं, उनको वैसे बिना चश्मे के ना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। तो संगत जी जैसे मम्मा ना बाउल को उठाती हैं, वो ना संगत जी क्रैक हो चुका होता है, बट गिरता नहीं है क्रैक होके।
उसके बाद जैसे मम्मा उसके अंदर साबुन डाल के संगत जी उसको जैसे ही हाथ अंदर डाल के वो करने वाली होती है ना, धोने वाली होती है, तो संगत जी वो पूरा का पूरा जो होता है ना वो बिल्कुल मम्मी का हाथ कट जाते हैं, अंगूठे से लेके अंदर तक। और संगत जी वो इतना डीपली करता है क्योंकि वो ना बारीक था संगत जी, और संगत जी वो इतनी गंदी तरह से मतलब कट लगता है उसमें। और मम्मा बहुत ज़ोर से ना संगत जी एकदम से चिल्लाने लग जाती हैं। और मतलब बाहर कुछ आंटियाँ वहाँ पे खड़ी थी, इतनी ज़ोर से मम्मा चिल्लाई तो आंटियाँ भी भागी भागी आईं। और संगत जी शुक्राना गुरुपा का लख लख बार शुक्राना कि जो बाहर भाई गया हुआ था, संगत जी भाई भी 5 मिनट में घर आ गया था, जबकि कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं करा, बट एकदम से ही वो घर आ गया। और गुरुपा का लख लख शुक्राना, संगत जी वो पता नहीं किस काम के लिए गया था, उसका काम नहीं बना। तो गुरुपा को तो पता ही था संगत जी, क्योंकि घर पे उस टाइम कोई नहीं था। और देखो संगत जी कैसे गुरुपा ने भाई को भी घर पे पहुँचाया। और संगत जी जैसे ही मेरा भाई पहुँचा तो आंटियाँ वहाँ खड़ी थी, और संगत जी हमारे पूरे घर में ब्लड ब्लड ब्लड। ओह माय गॉड! संगत जी उसके बाद भाई भी डर गया, और फटाफट संगत जी घर पे जो भी उन्होंने मतलब टी-डिटोल जो भी वो करके वो करा, और फटाफट मम्मी को संगत जी वहाँ ले गए डॉक्टर के। और संगत जी एक्चुअली मेरी मम्मा को ना शुगर है, तो टंके तो संगत जी लगा नहीं सकते उस पे, क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा कट गया। और फिर संगत जी उन्होंने जैसे-तैसे मतलब अंकल जी ने पट्टी करी, डॉक्टर अंकल ने। और मतलब कि उनको बोला है कि अभी आप 3-4 दिन ना तो पानी में डालना है और ऐसे ही रखना है, आपने अभी पट्टियाँ करवानी है। तो फिर उसके बाद ना संगत जी थोड़ी दवाई दी है, और मम्मी का एकदम से बीपी भी डाउन हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी। फिर संगत जी उसके बाद घर लेके आए, और घर लाने के बाद फिर अभी थोड़ा-सा रेस्ट करवाया। और संगत जी ये मतलब कि जब मेरे भाई ने मुझे कॉल करी, तो उस टाइम संगत जी मैं मंदिर से निकल के ऑटो में ही बैठी थी, और ऑटो स्टार्ट ही हो रहा था जैसे चलने के लिए। तो संगत जी वो उसने मेरे को फ़ोन करा और बताया कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है। और संगत जी मैं भी डर गई कि ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का मन ही मन में कि पापा शुक्राना थोड़े में कट गया। और मैंने ऐसे बोला संगत जी उसे कि चल वो थोड़ा-सा कटा, कह रहा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। जैसे उसने बोला ना संगत जी, मैं हैरान हो गई सुन के। और संगत जी ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा वाला कष्ट था, लेकिन बाबा ने जो थोड़े में काटा है। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं मम्मी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। मैं जानती हूँ गुरुपा ये बहुत बड़ा संकट था, लेकिन आपने कटवा दिया गुरुपा थोड़े में। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना जो आपने सत्संग सुनवाए, और सत्संग सिर्फ़ आप ही सुनवा सकते हो बाबा, क्योंकि मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि मैं सत्संग सुनूँ या बैठ जाऊँ। बस आप जो करवाते हो और बस वही कर पाती हूँ मैं। और बाबा बस प्लीज़ आप ही करवाइया करो बाबा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। संगत जी सच में मैं अभी घबराई हुई हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि जो सत्संग सुन लिए थे वो कष्ट कट गए मम्मा के। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना संगत जी। जैसे कुछ भी बात होती है कुछ नहीं समझ में आता मुझे, क्या चल रहा है क्या हो रहा है आजकल, कुछ टाइम से कुछ समझ में नहीं आता किसी के बारे में। तो बस ये है कि गुरुपा के आगे जब मैं खड़ी होती हूँ, तो मैं जब भी उनसे कोई बात करती हूँ या पूछती हूँ, तो गुरुपा मेरे को बिल्कुल इंस्टेंट आंसर देते हैं, बिल्कुल ऐसा जवाब देते हैं संगत जी, चाहे मैं फ़ोन में खुल के देख लूँ। और एक ये जो होता है ना संगत जी, वो विश्वास ही होता है। वो हमारा विश्वास है कि गुरुपा हमारी बातें सुनते हैं, हमें देख रहे हैं हम क्या करते हैं, और हमें जवाब देते हैं साथ के साथ। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा, जो मम्मी का आपने संकट थोड़े में काटे। बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मम्मी के अंग संग रहिएगा बाबा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक बात और बताती हूँ, काफ़ी टाइम से ना संगत जी मेरे ना सिर में बड़ा मतलब पेन होता था, और दर्द ऐसा होता था संगत जी कि जैसे एकदम से बाहर जाऊँगी मैं और इतना दर्द होने लग जाएगा, घर पे आऊँगी तो मतलब कि ये है कभी दवाई खा ली तो ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक भी हो जाता था संगत जी, ऐसे ही था। अब देखो संगत जी गुरुपा कितने प्यारे हैं, उनको पता है संगत जी मैं ना गुरुपा के आगे 2-3 बार नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैं खड़ी होके मैं बाबा से ही बोल रही थी। मैंने कहा गुरुपा मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। और संगत जी बीच में तो 2-3 बार ऐसे हुआ था कि मेरे से सच में बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं घर जैसी आई मैं तो एकदम से संगत जी मतलब पड़ जाती थी बेड पे, दवाई खा के होश ही नहीं होता था।
और अब मेरे पे ना संगत जी मैसेज आया गुरुपा का कि बेटा तू बाहर जाएगी ना तो अपने सिर पे ना कुछ वो चुन्नी या फिर कोई वो दुपट्टा मतलब कि ढक के जाइयो, और नहीं तो फिर मेरे से आके शिकायत करेगी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने जब वो मैसेज देखा ना संगत जी, मैं एकदम से हैरान हो गई, और गुरुपा की कृपा से अभी मैं ठीक हूँ। वैसे संगत जी ये बीच की मैं बात बता रही थी, मैं एक्चुअली संगत जी मैं भूल गई थी, बाबा मुझे माफ़ करना। लेकिन संगत जी आज जैसे मैं बाहर जा रही थी, देखो बाहर जाते साथ ही गुरुपा ने मुझे एकदम से मैसेज दिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। हम नालायक हैं गुरुपा, हम सच में भूल जाते हैं, लेकिन बाबा आप कृपा, आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हो, और ऐसी कृपा हम सब पे बनाए रखिएगा बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत परिवार पे कृपा करना, उनकी फैमिलियों को सही सलामत रखिएगा बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो आंटी जी हम सब के सत्संग शेयर करते हैं, इन सब पे भी कृपा बनाए रखिएगा, इनकी फैमिली को भी हमेशा पापा अपने चरणों से जुड़े रखिएगा। और आंटी बहुत अच्छी सेवा कर रही है, आंटी पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर बता पला। मुझसे कोई भी गलती होगी बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा आटा शुक्राना सब में। और संगत जी मैं गुरुबा के महर का क्या बखान करूँ। आज गुरुबा की रहम से मैंने बहुत बड़ी मनोकामना पूरी है, जो कि मेरी जॉब की है। संगत जी मेरी जॉब को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रही हैं। मैंने 2 जगह जॉब की है आईटी कंपनी में, बट वहाँ मैंने जॉब छोड़ी है 2 बार। एक जगह मैंने 3 साल काम किया, एक जगह मैंने 2 महीने काम किया। और मुझे हमेशा लगता था मैं शायद यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ, यहाँ की चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही, एक डर हमेशा रहता था। और इस वजह से दूसरी जगह तो मेरी चीज़ें और बदतर थी, और मेरे साथ सनी की शादी चल रही है, इसलिए शायद मेरा समय और भी सही नहीं था। मैंने वहाँ पे 2 महीने में जॉब छोड़ दी। वहाँ पर इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर था, प्रेशर इतना ज़्यादा था, एंड मुझे उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। तो वहाँ तो मैंने 2 महीने में जॉब छोड़ दी, और उसके बाद जब 2 बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा अब मैं कहाँ ही जॉब करूँगी। मैं डिप्रेशन में जाती जाती मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जॉब करूँ, क्या करूँ। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरा भाई अब तक हमेशा मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे भाई को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, उसका करियर बनाए रखिएगा, अच्छी से अच्छी जगह उसकी जॉब लगाइएगा, उसकी तरक्की के रास्ते खुलिए गुरुपा। और उसके बाद मैंने सब गुरु जी पे छोड़ दिया। अब आप देख लो मेरी कहाँ जॉब लगनी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन सा डोमेन ठीक है। ऐसी जगह जॉब लगाना जहाँ मैं सालों तक जॉब कर सकूँ खुशी खुशी, वहाँ पर मैं रहूँ नहीं। और गुरुबा की रहम से 5-6 महीने बाद आज ऐसी मेहर हुई कि मेरे ही क्लोज फैमिली मेम्बर के थ्रू एक उनका फ्रेंड है जापानीज़ कंपनी में, वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। इतना इजी इंटरव्यू हो गया, और मुझे लगा नहीं था कि डोमेन चेंज है मेरा, तो मुझे लगा था कि मेरे को सैलरी पैकेज वो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सेम सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट मिल गया। इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस मैं अब यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा आपके हनुमान जी और शांति की वजह से मेरी ये जॉब लगी है, और बस मैं खुशी खुशी सालों तक जॉब कर पाऊँ और कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे। और बस गुरुपा का मैसेज भी आया था कि कुड़ी हम सोच की तेरी लोअर प्रोफाइल हो रही है, तेरा डोमेन चेंज हो रहा है, यहाँ से तेरे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, तुझे मैंने लखन ही करोड़ में मार्जिन बनाना है। इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपके मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़ी का कोई पितर दोष है, पुत्र से क्षमा मांगे। तो गुरुपा मेरे दादू दादी, मेरे बुआ फूफा जी, मेरे मौसा जी सब आपके पास हैं, तो जाने अनजाने मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा करिएगा, पितरों हमें क्षमा करिएगा। और बाकी गुरुपा अपनी रहम उन पर हमेशा बनाए रखिएगा। गुरुपा ने मुझे कभी अपनी डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, हमेशा पॉजिटिव मैसेज भेज के हमेशा संभाला है। कितनी बार लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद करवाया, सत्संग में बुला के, बड़े मंदिर बुला के, मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, बल्कि लोगों ने मुझे कहा था कि तू हॉस्पिटल जाएगी ही जाएगी, लेकिन
गुरुपा की रहमत से मैं कभी मैं हॉस्पिटल नहीं गई, इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हमारे परिवार के आने वाले हर कष्ट को दूर करिएगा, अपनी चरणों की धूल से लगाए रखिएगा गुरुपा, अपने मेहर का हाथ हम पे उनको हमारे परिवार को बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे भाई को तरक्की